चेन्नई सुपर किंग का जो घमंड था, चेपॉक स्टेडियम चेन्नई का होम स्टेडियम था और उसके ऊपर जो है वो चेन्नई अनबीटेबल थी, लेकिन लखनऊ सुपर जॉइंट्स ने वो घमंड जो है वो पाश पाश कर दिया है। और जिस तरीके से मार्क स्टोइनिस ने जो इनिंग्स खेली है और बड़ी जानदार बड़ी शानदार इनिंग्स खेली। सेकंड इनिंग्स में हाईएस्ट रन्स उन्होंने स्कोर किए हैं। 200 से प्लस का टारगेट चेज़ करना कोई भी आसान नहीं होता, लेकिन और फिर होम क्राउड के ख़िलाफ़ तो बड़ी ज़बरदस्त शानदार कमबैक भी किया है लखनऊ सुपर जॉइंट ने। उसके ऊपर बात करेंगे और साथ ही जो पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की सीरीज़ है और उसके अंदर एक बार फिर तनाज़ात, क्या वजह है कि पाकिस्तान की टीम जब से रमीज़ राजा जो है वो साइड पे हुए हैं तो टीम के ऊपर जो चेयरमैन है वो तब्दील हुए हैं, तो टीम के अंदर तनाज़ात ख़त्म ही नहीं हो रहे। जी तैयब, चेपॉक का घमंड है ना, वो चेन्नई का तोड़ा है मार्कस स्टोइनिस ने, लेकिन उससे पहले जो बैटिंग की है ना चेन्नई वालों ने, उसमें ऋतुराज गायकवाड़ ने 55 बालों पे सेंचुरी की है कि जडेजा को भेजा है कल शिवम दुबे से पहले, जिन्होंने 9 डॉट बॉल खेली हैं और 15 बालों पे वो 20 रन बना के चले गए। फिर उसके बाद शिवम दुबे आए हैं जिन्होंने मतलब 26 बालों पे 66 रन की इनिंग्स खेली है, जिसमें 7 छक्के और 4 चौके शामिल हैं। और इससे कल वो वाजे कर दिए उन्होंने कि भाई पांड्या नहीं होगा वर्ल्ड कप में। ये अच्छा, आप कंफर्म पांड्या को आप नहीं देख नहीं चाहते, क्योंकि वो खुद भी यही चाहते हैं। इंडियन फैंस जो हैं, इंडियन मीडिया जो है वो भी, मुझे नहीं लगता कि आप पांड्या को दुबे की बजाय वो पांड्या को देखना चाहते हैं। वो भी यही कहते हैं कि जी यार ये एक बंदा है, उसमें युवराज सिंह की को झलक नजर आती है और वो खड़े हो के कोई फ्रंट फुट आगे निकल के पीछे खड़े हो के उसने हिटिंग किया। आप उसके साथों के साथ छक्के खेले। आईपीएल के मैचेस की बुनियाद के ऊपर आप किसी भी इंटरनेशनल क्रिकेट का जो है ना वो आप तवक्को नहीं कर सकते कि वो उस सर्किट में अच्छा परफॉर्म करेगा। डोमेस्टिक क्रिकेट है, आईपीएल है, आईपीएल में वैसे क्वालिटी बॉलिंग फ्रैंकली स्पीकिंग उतनी बेहतर बॉलिंग भी नहीं है जितनी इंटरनेशनल मैचेस में आपको नज़र आएगी। 200 रन चेज हो रहा है, 200 रन बन रहा है, लेकिन बैटिंग ठीक है, एंटरटेनमेंट लोगों को देखने को मिल रही है, लेकिन ये तो नहीं कह सकते कि लेकिन कल शिवम दुबे और ऋतुराज गायकवाड़ ने चेन्नई को हिलने नहीं दिया, सॉरी एलएसजी को। लेकिन उसके बाद जब उनकी इनिंग्स शुरू होती है और कल उन्होंने मार्कस स्टोइनिस को पहले चौथे 5वें नंबर पे खिला रहे थे, तो कल उन्होंने उसको जरा ऊपर खिलाया है 1 डाउन पे। क्विंटन डिकॉक जो हैं वो तीसरी बॉल पे आउटसाइड एज होके आउट हो जाते हैं, लेकिन उन्होंने काफ़ी अच्छा किया है रिटायरमेंट के बाद भी लखनऊ के लिए। कोई 1 सेंचुरी और 2-3 50 ओपनिंग। उसके अलावा कल आए हैं मार्कस स्टोइनिस और वो एंड तक गए। आखिरी ओवर में 17 रन चाहिए होते हैं, वो पहली 4 बॉलों पे। वो उनका जो देश पांडे है, चेन्नई का बॉलर जो है देश पांडे, और उसका अच्छी इकोनॉमी, अच्छी उसने ओवर्स निकाले हैं पूरे टूर्नामेंट में। इसके अलावा वो श्रीलंका वाला जो पथिराना है उसने भी बहुत अच्छे, इससे पहले उसने मिचेल को बोल्ड किया है, नॉकआउट किया है मार्कस स्टोइनिस से। क्योंकि आप को अगर याद हो, हम 2021 में अगर सेमीफाइनल वाले पे चले जाएं पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का, तो जब शादाब खान जो है 1 ओवर में मतलब मैक्सवेल और वो दूसरा जो है इन दोनों को आउट करता है, तो वो लास्ट बॉल पे वो आके छक्का मारता है पहली बॉल पे ही। आपको मैथ्यू वेड के छक्के याद होंगे, लेकिन साथ में जो 24-25 रन पे स्टोइनिस खड़ा था, आपको वो नहीं याद? आपको याद है? याद है, अभी बहुत अच्छी तरीके से याद है वो मैच जो दिलों पे लिखा हुआ है। नहीं, ये इस तरह के मैच अक्सर नहीं भी याद होते क्योंकि ये एक बहुत अचानक ही उसने मतलब चाह रहे हैं, लेकिन आप बार-बार याद करवाना चाह रहे हैं। वो जाहिर है, क्योंकि एक हंसी वाला हम भूले थे वो जो सईद अजमल वाला, लेकिन उसके बाद हमें ये पड़ गया। अच्छा, तो ये आईपीएल के अंदर ऑस्ट्रेलियन बैटर्स जो हैं वो बड़ा छाए परफॉर्म कर रहे हैं। ट्रेविस हेड है वो छाया हुआ है। एक और उनका है फास्टर, जो आज आप उनको देखेंगे दिल्ली और जो गुजरात टाइटंस का मैच है 1 डाउन पे आता है। मार्श इंजर्ड हुआ है, उसको बैक का कोई प्रॉब्लम हुआ है, तो मिचेल मार्श भी जो है वो भी ऑस्ट्रेलिया से पहले जो है वो आईपीएल से ही, लेकिन उनके बारे में भी चल रहा है अभी वो T20 के कैप्टन है ऑस्ट्रेलिया के वर्ल्ड कप के लिए, लेकिन कह रहे हैं कि जी पैट कमिंस कोई कैप्टन होना चाहिए। अब देखें इस बारे में, उनकी फिटनेस पे जो होगा फिर उसके बारे में बात जाएगी। जितने लकी हैं तो क्या वो सनराइजर हैदराबाद के लिए भी उतनी लकी साबित होंगे? अभी तक तो वो हो रहे हैं, क्योंकि उन्होंने तो 263, 277, 287 रन मार दिए हैं। अब वो कह रहे हैं कि भाई, ट्रेविस हेड ने सीधा कह दिया कि भाई हम 300 की तरफ जाएंगे। उस दिन जो लास्ट जो मैच है जिसमें उन्होंने 263 लाइक इस तरह बनाए हैं, तो जब
टॉस हुआ है, टॉस वो जीते हैं, तो उसने कहा है कि जी ये जो आरसीबी है इनके लिए हमने सोचे हुए 217, लेकिन उनकी उम्मीद से भी वो ज़्यादा बन गए स्कोर। ये पैट कमिंस हमें उधार में नहीं मिल सकते? नहीं, मुश्किल है, हम बहुत तो वैसे भी हर महीने बाद कप्तान तब्दील कर रहे होते हैं, तो हाँ, हम वैसे भी इम्पोर्टेंट खिलाड़ी ला रहे हैं, तो जाहिर है एक और आ जाएगा तो कोई इतना इशू नहीं है। लेकिन इन मामलों में ऑस्ट्रेलिया बहुत है, क्योंकि उनको इम्पोर्टेड, अभी वो उन्होंने सिंगापुर से टिम डेविड को लिया है। हाँ। इससे पहले नीदरलैंड से उन्होंने निकी नेनेस को लिया था। हाँ, डर्क नेनेस, सॉरी, आपने निकी नेनेस उसको बना दिया। अच्छा, ये जो रमीज राजा की तब्दीली के बाद ज़का अशरफ आए, ज़का अशरफ के बाद फिर बल्कि रमीज राजा के बाद नजम सेठी आए, फिर ज़का अशरफ आए, अब मोहसिन नकवी हैं, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो ऑफ द फील्ड खबरें हैं वो उनसे नजरें नहीं हट रही। क्या वजह है कि ये तनाज़ात ख़त्म ही नहीं हो रहे? तनाज़ात इस वजह से नहीं ख़त्म हो रहे क्योंकि टीम आपकी परफॉर्म नहीं कर रही है। आपकी टीम परफॉर्म कर रही है, अगर वो भी देखा जाए तो श्रीलंका, इवन एशिया में भी वो सही से परफॉर्म नहीं कर रही। बाबर आजम ने कैप्टनसी के बाद 2 से 3 टूर श्रीलंका के लगाए हैं, उसमें भी उन्होंने परफॉर्म नहीं किया। इवन हम लोग यार परफॉर्म कैसे करेगी? देखें, राइट मैन फॉर द राइट जॉब नहीं है ना। हमारा मसला ये है कि हमारा जो चेयरमैन है वो सिफारिश के ऊपर आता है, फिर उसके बाद जो चेयरमैन आता है वो अपनी सिलेक्शन कमेटी बनाता है। लोग कह रहे हैं जी बड़ी अच्छी सिलेक्शन कमेटी बना दी। अरे उस सिलेक्शन कमेटी के अंदर जो एनालिस्ट बैठाया ना, वो देखें, मैं आपको एक सिंपल सी मिसाल देता हूँ। रवि शास्त्री आया है, वो 2019 में जब कोहली का बेड टाइम चल रहा था तो उसको भी प्रेशराइज करके कैप्टेंसी से हटाया गया और उसको कोचिंग से हटाया गया। अब द्राविड आया, द्राविड का भी 3-4 साल का वो है, ये मतलब कोचिंग की बात कर रहा हूं। हमारा तो हर सीरीज के लिए अभी अजहर महमूद जो है वो न्यूजीलैंड के साथ है, अभी उसको भी नहीं पता मैं आगे हूँ या नहीं, बल्कि नहीं है वो। इनकी बात भी कहीं शेन वॉटसन से चल रही थी, लेकिन वो तो उसने इनकार भी कर दिया। तो कहते हैं कि अपना कोई क्यों नहीं है फार्मर क्रिकेटर जो है। अब नहीं, वो तो हमारे फॉर्मर क्रिकेटर्स का भी मसला है, वो नहीं चाहते कि डॉलर्स छोड़ें क्योंकि उनके कॉन्ट्रैक्ट होते हैं इंटरनेशनल ब्रॉडकास्टर्स के साथ। किसी के कॉन्ट्रैक्ट हो गए कि कोई जो है ना वो आईपीएल या किसी और, आईपीएल तो खैर नहीं है पाकिस्तान के साथ, लेकिन किसी और ब्रॉडकास्टर्स जितनी भी लीग्स हो रही हैं उसकी कमेंट्री पैनल में होंगे या कहीं और कोचिंग करने के लिए वो राज़ी होते हैं। क्योंकि उसकी एक रीज़न ये है, उनका भी कसूर है, लेकिन उसके साथ हमारा भी कसूर है कि हमारे यहाँ ना जो मीडिया है उसकी सबसे ज़्यादा मसला क्या होता है जी, वो ये कहता है जी फ़लाँ कोच है, वो इतने लाख तनख्वाह ले रहा है, काम क्या कर रहा है। सबसे सवाल ये उठाते हैं, उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर सवाल नहीं होता, हमारी सवाल होता है तनख्वाह के ऊपर। अरे भाई, कोई अगर सैलरी ले रहा है या जो भी है, वो आप लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट उसके साथ किया हुआ ना। आपको जो कॉन्ट्रैक्ट आप ना दें उसको तो वो नहीं आएगा। तो अगर वो जिसकी जितनी वैल्यू है वो उसी कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर आएगा, तो उसकी सैलरी को डिस्कस करना। आपको पता शेन वाटसन इसी वजह से पाकिस्तान नहीं है कि वहाँ शेन वाटसन के आने से पहले ही ये चीज़ें डिस्कस होने लग गई, ये चीज़ें मीडिया में डिस्कस होने लग गई कि शेन वाटसन इतना बड़ा मुआहदा करने आ रहे हैं और इतने लाख रुपए जो हैं वो लेंगे। शेन वाटसन भी घबरा गया कि यार यहाँ तो कोई प्राइवेसी नहीं है, यहाँ पे तो सैलरी डिस्कस होने लग गई है। वो मुआहदा ही नहीं होता, फिर उनके लॉजिस्टिक की भी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे इश्यूज होते हैं। लेकिन हमारी यहाँ मसला ये है कि क्रिटिसिज्म, पॉजिटिव क्रिटिसिज्म नहीं होती हमारे यहाँ। कोई पॉइंट सेटल करने के लिए, स्कोर सेटल करने के लिए क्रिटिसिज्म होता है, ये बड़ी अनफॉर्चुनेट चीज़ है। और फिर राइट मैन फॉर द राइट जॉब ना होने की वजह से बहुत सारे इश्यूज होते हैं, परफॉर्मेंस ख़राब होती है, अच्छे खासे प्लेयर आपके जो हैं वो सर्वाइवल की जंग में लग चुके हैं। अब देखें, फ़खर जमान इतना बड़ा प्लेयर है, पाकिस्तान का ब्रांड है T20 क्रिकेट के लिए। रिजवान और बाबर तो ब्रांड नहीं है ना T20 क्रिकेट का, आप वनडे में या टेस्ट में उनको ब्रांड बना सकते हैं, लेकिन फ़खर जमान इतना बड़ा ब्रांड है T20 क्रिकेट का, उसको आपने बेंच पे बिठाया हुआ है, उसको खिलाई कोई नहीं रहा। इसी तरह जो है वो आपके हारिस रऊफ़ को आपने इस तरह पेश किया कि भाई हमारे पास जो है ना वो T20 क्रिकेट के लिए एक बहुत सुपरस्टार बॉलर आ गया। अब अगर वो हारिस रऊफ़ था, उसको टेस्ट सीरीज ना खिलाते आप लोग, भाई वो रेड बॉल का प्लेयर ही नहीं है, वो 4 ओवर्स का प्लेयर है, उसके साथ 4 ओवर वो था ही बिग बैश में से ही उठा। आपने उस लाहौर कलंदर से उठा, बिग बैश में उसने परफॉर्म किया, वापस PSL में आया, परफॉर्म किया, पाकिस्तान टीम में आया, अचानक से जी उसको वनडे में और फिर टेस्ट में खिला दिया। अरे बॉलर्स के साथ ये ज्यादती होती है ना। ये भी है कि वो आकिब जावेद वाली कंट्रोवर्सी भी है ना, उसने कहा था कि जी ये हमारा बना हुआ प्लेयर है, आप उसमें जबरदस्ती नहीं कर सकते, रेड बॉल जबरदस्ती। रेड बॉल देखिए, हारिस रऊफ़ तो रेड बॉल का प्लेयर ही नहीं है, ठीक है। हारिस रऊफ़ के साथ अगर आप रेड बॉल के ऊपर जाएंगे तो आप उसके साथ, लेकिन उन्होंने लाहौर कलंदर्स की जो मैनेजमेंट है उन्होंने इसको केश किया है कि जी ये हमारा बंदा है। ये नहीं तो वाकई उनका बंदा ना। फ़खर जमान किसकी प्रोडक्ट है? फ़खर जमान भी उन्हीं की है, लेकिन ये शाहीन शाह किसकी प्रोडक्ट है? लेकिन जब आप नेशनल ड्यूटीज करते हैं तो पाकिस्तान के लिए सर्व करते हैं, तो फिर आपको ये चीजें से हट जाना नहीं। देखिए, नेशनल ड्यूटी भी जो लोग नेशनल ड्यूटी भी ले रहे हैं, अब मैं घोड़े से जो है ना
वो गधे वाला काम लेने लग जाऊं तो फिर वो घोड़ा भी नहीं रहेगा, गधा भी नहीं रहेगा। तो घोड़े से घोड़े का रखें और गधे को गधे की तरह इस्तेमाल करें। तो राइट मैन फॉर द राइट जॉब, और अपनी जो रिसोर्सेज हैं उसको बेहतर तरीके से यूटिलाइज करना, यही टीम मैनेजमेंट का काम होता है, जो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर बड़ी ख़राब परफॉर्मेंस है। और हमने देखा कि इंडिया जब भी जाता है टेस्ट के लिए अलग स्क्वाड, वनडे के लिए अलग स्क्वाड, T20 के लिए अलग स्क्वाड, इवन दो वो जब आयरलैंड, जिम्बाब्वे, श्रीलंका ये छोटी टीमों के साथ खेलते हैं, वो बिल्कुल नए खिलाड़ी और इंडिया वाहिद टीमें हैं जिन्होंने एट ए टाइम दो सीरीजें खेली हैं। कि मतलब जो ए टीम है जो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया भेज दी है, हाँ। अगर कोई आयरलैंड का टूर है तो उसमें बी टीम भेज दी है। और जिसमें ये मसाइल हमारे है कि हमारे बैकअप में क्या क्या कौन कौन से लोग हैं, ये इश्यूज हमारे हैं। इसके ऊपर आप लोगों के साथ ज़ाहिर है जो इश्यूज हैं वो हम बार बार वही चीज़ें डिस्कस करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, व्लॉग के ऊपर अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।